तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 4.1 फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इससे पहले हमने जो वीडियोस करी हैं, पहले वो वीडियो आप देख सकते हो और फिर इस वीडियो पे आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन के भी ना, सेकंड पार्ट के भी 4 क्वेश्चंस हैं। अब उसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे पहले। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या हमें पूछा गया है, क्या सॉल्व करना है हमें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने नीचे दी गई कुछ स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बनाना है। वो किस तरह आप बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आपको गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना होता है भाई, हम लेट कर देते हैं। तो पहले हम लेट करेंगे ब्रेथ, लेटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख सकते हो। कितना है, कितना मान लिया हमने, x मीटर मान लेते हैं। और लेंथ कितना हो जाएगा, सो लेंथ कितनी बन जाएगी। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से, दो गुने से वन मोर, एक ज़्यादा है। तो अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा। हमें पता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लिख लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया हमें गिवन है कितना, 528। तो लिख लोगे 528। एरिया की जगह पे, लेंथ की जगह पे लिखोगे आप 2x प्लस 1 और इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रेथ जो है x। 528 इक्वल टू में आएगा, अब x की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, x। इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, 528 जो है इस साइड जो है लेफ्ट साइड में है, तो हम राइट साइड में लेके जाएंगे इसको। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 528 इक्वल टू में बच जाएगा 0। तो हमारे पास देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो लिख दोगे हेंस it is the required quadratic equation। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306। we need to find the integers। कोई दो consecutive का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव संख्याएं हैं लगातार कोई दो, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। उनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है, 306। तो हमें वो इंटीजर्स पता करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट कर देते हैं, लेट द टू consecutive
पॉजिटिव इंटीजर्स बी क्या हो जाएंगी वो, एक तो मान लेंगे x, यहाँ पे लिखोगे तो x, और एक मान लोगे आप x प्लस 1, क्योंकि लगातार है तो काउंटिंग लगातार चलती है तो 1 1 ही ऐड होता है ना। तो इसी तरह x में कोई नंबर मान रहा हूँ तो नेक्स्ट नंबर अगर लगातार है तो 1 ऐड करने से आएगा ना। तो मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट कर लिए, x और x प्लस 1। अब प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट आपको गिवन है कितना 306। तो प्रोडक्ट कर सकते हो आप दोनों का, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 कितना आ जाएगा 306। अब जब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा x का स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तब कितना आएगा आपके पास x इक्वल टू में बच जाएगा 306। अब जो x स्क्वायर प्लस x इस साइड रहेंगे 306 राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव है इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो आप देख सकते हो जो आपकी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में बन रहा है ना ये, तो लिख दोगे सो हेंस it is the required quadratic equation। सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, हमने इसके x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, यहीं तक करना है क्वेश्चन को। तो अभी इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन तो हो गया सेकंड का, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। मतलब रोहन की माता, रोहन की मम्मी उससे 26 साल क्या है बड़ी है, ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट विल बी 360, कितना हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है। तो जो पता करना होता है वही हम लेट कर देते हैं। तो आप लेट करोगे यहाँ पे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं हम x, रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज कितनी आ जाएगी। बोला गया क्वेश्चन में कि रोहन्स मदर्स एज 26 years ओल्डर देन है, उससे 26 साल क्या है ओल्डर है, तो x प्लस 26 years। अब बात हो रही है क्वेश्चन में 3 साल बाद की, फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। बोला है ना कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। तो हम लिखते हैं आफ्टर 3 years, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 3 years, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। देखो आफ्टर 3 years की बात करें तो 3 दोनों में ऐड कर देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 26 प्लस में 3 कर दोगे, इक्वल टू में आना चाहिए 360। अब यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, इक्वल टू में 360। x की मल्टीप्लाई x से करोगे कितना आएगा, x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 से प्लस का 29x। अब 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 29 से तो बन जाएगा 87 प्लस का 87, क्योंकि 29 3 होता है 87, इक्वल टू में है आपके पास 360। अब कर लो सॉल्व,
एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस में 87 माइनस में हो जाएगा ये आपका 360 जो है इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू में बचेगा 0। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब जब 360 में से हम 87 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपके पास बचेगा ये 263 माइनस का 263 इज इक्वल टू में 0। तो ये आपका क्या, सॉरी 63 नहीं 73 बचेगा, 273। तो ये जो इक्वेशन बनी है अब ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिख दोगे हेंस इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी जिससे हम रोहन की प्रेजेंटेज फाइंड कर सकते हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो अब करते हैं हम इसका